क्या आप भी अपनी शुगर रिवर्स करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लें। नेचुरल चीज़ों से आप अपनी शुगर को बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसके फ़वाइद पे पहले बात करेंगे कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, आसानी से अवेलेबल होती हैं, दवाओं के मुकाबले में किसी हद तक बहुत सस्ती होती हैं और इनके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, नुकसानात बहुत कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। और शुगर के वो मरीज़ जो प्री डायबिटीज़ का भी शिकार हैं या डायबिटीज़ का शिकार हैं, ख़ास तौर पे ये वाला मौसम जो सर्दियों का मौसम है, या अगर आप ऐसे किसी मुल्क में रहते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा अरसा रहती है, तो आपके लिए तो बेहतरीन ये डाइट प्लान्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज। ख़ास तौर पर 4 ऐसे सुपर फूड मैं आपको बताऊँगी कि जो बहुत ईज़ी हैं, खाने बहुत आसान हैं, रोज़मर्रा आप अपने खानों में इनको इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जब सर्दियाँ आती हैं, ठंडा मौसम हो आपके मुल्क में, आपके शहर में, तो ये चीज़ें आपकी शुगर को कंट्रोल भी रखेंगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाएँगे और आप अगर अपने शुगर रिवर्स करने का एक जो है वो जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी। ये 4 सुपर फूड्स आज आपको मैंने बताने हैं और इनमें से 1-2 तो इतने मज़ेदार हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि उसको लेकिन खाने का तरीका आना चाहिए। कब कितना लेना है ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहला है जी मोरिंगा, जिसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं। मोरिंगा के ऊपर बहुत बात हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स पे हुई है, मैंने भी आपके साथ शेयर किया है। मोरिंगा एक सुपर फूड है, इसमें कतन कोई शक नहीं है कि मोरिंगा एक सुपर फूड है। सुहांजना इसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं, इसकी स्टिक्स भी इस्तेमाल होती हैं। पत्ते जो हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिस्म में सोजिश कम करता है मोरिंगा। लेकिन मिकदार और खाने का तरीका आपको आना चाहिए, तब आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और ख़ास तौर पे सर्दियों का जो मौसम होता है, इसमें फ्रेश मोरिंगा के लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, तो सुहांजना आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। खानों में मुख्तलिफ़ चीज़ों में, रेसिपीज़ में आप इसको शामिल कर सकते हैं। विटामिन ए का रिच सोर्स है, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आयरन है, कैल्शियम का रिच सोर्स है। अच्छा, वो मदर्स जो अभी नर्सिंग मदर्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए सुहांजना बहुत अच्छा है। तो 1 कप जितना सुहांजना, यानी उसके पत्ते हों या उसके ड्रम स्टिक्स हों, वो आप इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन आप कर सकते हैं। इसको आप सूप बना के इस्तेमाल करें, इसको आप शाम में किसी टाइम कहवे में इस्तेमाल करें। इसको आप सुखा सकते हैं, इनके पत्तों को आप। और इन मुख्तलिफ़ खानों में अगर आप जौ जवार की रोटी लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा मिकदार में आप, अगर आपके घर में लगा हुआ है तो फिर तो ये कुदरत का एक ख़जाना है, तो उसको आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें, जैसे बाकी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और तरह की जो रेसिपीज़ बनती हैं, सैलेड्स है, दही है, उसमें डाल लें। कुछ लोग डाइटिशियन जो हैं वो उनको शेक्स वगैरह में भी बताते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ इनको अपने डेली के खानों में इस्तेमाल करें। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मोरिंगा के अंदर, सुहांजना में वो कंटेंट मौजूद है कि जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी आपके सेल के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको कम करता है। और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शुगर को आपके खून में शामिल होने का जो अमल है, उसको ये सुस्त करता है, यानी स्लो करता है। तो जो चीज़ आप खा रहे होते हैं, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है भी, तो ये उसको स्लो करेगा। डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, पत्ते हैं। इसकी जो स्टिक्स होती हैं, ऊपर से छिलका उतार के आप उसके पीसेस करके उसका सूप बना लें, सूप में और चीज़ें डाल लें। तो ये हफ्ते में 2-3 दिन आप करें, आप देखें आपकी शुगर भी रिवर्स होना शुरू होगी। जिस्म में जो ग़िज़ाइयत की कमी आ रही थी, वो भी आपकी पूरी होनी शुरू होगी। दूसरा सुपर फूड है जी चिया सीड। चिया सीड के ऊपर बहुत बात होती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है चिया सीड रिच फाइबर है, रिच ओमेगा 3 है, इसके अंदर आयरन है। ये पेट भरने का एहसास देते हैं चिया सीड्स। और वो लोग जिनको शुगर भी है, मोटे भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारा वज़न भी कम हो जाए, उनके लिए चिया सीड बहुत अच्छे हैं। उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने नाश्ते में, अपनी चीज़ों में, दही में, इन चीज़ों में चिया सीड को भिगो के रख दें और वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चिया सीड अपने लंच के साथ लेते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर भी है, ऑलरेडी वज़न उनका कम हो रहा है, तो आप नाश्ते में मत लें। आपको ओमेगा 3 तो चाहिए ही चाहिए, फाइबर भी चाहिए। आप ये भी चाहते हैं कि आपको भूख कम लगे,
तो आप वो वाला दही का बोल अपने लंच के साथ इस्तेमाल करें ताकि खाना कम खाया जाए और ओमेगा 3 भी मिले और आपको ग़िज़ाइयत भी भरपूर मिले, फ़ाइबर भी मिले, पेट जल्दी भर जाएगा आप कम खाएंगे। तो बजाय आप उसको दूध और इनकी सीरियल्स वगैरह में नाश्ते में खाने के, आप चिया सीड को दही में डालकर अपने सैलेड, रायता, खाना जो भी आप खाते हैं शाम में, दोपहर में ख़ास तौर पर, ताकि उसको डाइजेशन का टाइम मिल जाए, तो आप उसको दोपहर के लंच के साथ अपने इस्तेमाल करें। ग़िज़ाइयत आपके जिस्म में ताकि कम ना हो। शुगर के साथ जुड़ी हुई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आँखों की प्रॉब्लम्स हैं, गुर्दों की हैं, जिगर की हैं, हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है, जो चिया सीड्स आपको हार्ट रिस्क से बचाते हैं। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो मेरा ख़्याल है बच्चे बच्चे को पता है। तो आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 से 1.5 टेबल स्पून आप चिया सीड भिगोकर दही में इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी अपने लंच में, ताकि ओमेगा 3 भी मिले, पेट भी भरता रहे और आपके जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी ना हो। तीसरा सुपर फूड है जी ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ आपको पता है, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया, ऐसे फल फूल सब्जियां जिनका कलर जो है वो ब्लू, पर्पल और सुर्ख है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जिस्म को सोजिश से बचाते हैं, आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ाते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और ये वो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जिस्म में जो सूजन, वर्म, रेडनेस आ रही है, जो आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बीमारी की वजह से, दवाओं की वजह से, उससे लड़ते हैं। तो बेरीज़ तो सारी अच्छी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्लूबेरीज़ है क्योंकि इसका कलर ब्लू है, एंथोसाइनिन्स रिच हैं, पॉलीफेनोल कंपाउंड्स मौजूद हैं। इस फ्रूट का ये फ़ायदा है कि ये सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल कर लें, सैलड्स में कर लें, दही में कर लें, लोग इसको नाश्ते में करते हैं, लेकिन मैं इसको ये कहूँगी ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। आप इसको अगर लंच से आधा घंटा पहले खाते हैं तो आप ये करके देखें पूरा महीना। जिस मुल्क, जिस शहर में आप रहते हैं, ताज़ा मिलती है तो बड़ी बात है, फ्रीज़ भी इस्तेमाल होती है। तो एक छोटे कप जितना आप इसको इस्तेमाल करें ताकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करे और जो भी कार्ब आपके खाने में मौजूद हैं उसको ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर रेज़ करे और नाश्ते से हट के ज़रा चीज़ों को चेंज करना शुरू करें, लंच के साथ इसको लेना शुरू करें ताकि आपको जो ये जिस्म में दर्द और सूजन, हड्डियों में दर्द, फ्रोज़न शोल्डर्स, ये तमाम चीज़ें आपकी सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। चौथा सुपर फूड है जी दालचीनी। हर घर की ज़रूरत, हर घर में मौजूद, लेकिन दालचीनी के ऊपर पहले भी मेरी एक डिटेल वीडियो है। और दालचीनी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, लोग इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल अभी तक मैं समझ रही हूँ कि आगाही लोगों में सही नहीं है। दालचीनी का इस्तेमाल 1 से 2 इंच पीस, इसके अंदर आपने कोई अदरक कुछ नहीं मिलाना। लोग इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मिलाकर इसका कहवा पीते हैं कि किसी तरह हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। 2 इंच का पीस या ½ टीस्पून आप इसको कहवे में डाल के पिएं, कहवा बना लें और उसको थोड़ा सा बॉईल करें। जब उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए तो उसको शाम के टाइम पिएं। और दालचीनी का पाउडर बना के रखें, वो आप अपनी दही में, अपने सैलेड्स में, कोई भी स्नैक आप ऐसे लेते हैं उसमें, कोई फ्रूट आप खाते हैं तो उसके ऊपर ½ टीस्पून दालचीनी की मिकदार के मुताबिक आप स्प्रिंकल करें और वो खाएं। देखें कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। दालचीनी का इस्तेमाल आप कहवे में कर सकते हैं, खाने में कर सकते हैं। जो हम खानों के अंदर डालते हैं उससे तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। पाउडर फॉर्म में जब आप लेते हैं, ये वाहिद स्पाइस है, ये वाहिद इंग्रेडिएंट है कि 1 गिलास पानी में भी अगर आप आधा चम्मच डाल के पिएंगे दालचीनी का तो उससे भी आपको मैजिकल इफ़ेक्ट मिलेंगे। 1 महीना पानी में डाल के सिर्फ पी लें शाम के टाइम, तो आप देखेंगे कि जिस्म के दर्द कम होने शुरू हो जाएंगे। सूजन, वरम, दर्द और ख़ास तौर पर आपकी जो शुगर बढ़ती थी खाना खाने के बाद, वो ऐसा ऐसा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। दवाओं के साथ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल रखें, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें ताकि आप अपनी शुगर को कहीं पर जाकर रिवर्स भी कर सकें और आप ख़ुद जीत जाएं और शुगर हार जाए। सबके साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।